Periods are natural, conversation around them should be too. This Menstrual Hygiene Day, Radio City and Team Alembic, the makers of Krina NCR, invite you to join an open discussion on menstrual health, hygiene, and understanding your body better. Hello and welcome to the Period Talk, a special podcast series where we talk openly and honestly about women's health because understanding one's own body should never feel uncomfortable. I'm your host Dipali, and today we'll be discussing a topic that affects almost every woman but yet is surrounded by myths, hesitation, and silence: menstrual health and hygiene. We will also be talking about what is considered a normal period, what heavy bleeding means, when to seek medical advice, and common gynecological problems that women should not ignore. Joining with us today is Dr. Harita Kothia, practicing gynecologist with many years of experience in women's health. Thank you for joining us, Doctor. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और इससे महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉक से ज़रूर सब महिलाओं को फ़ायदा होगा। So doctor, let's start with the basics. Many women still wonder what is considered as a normal menstrual cycle. यस, सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 21 से 35 दिन के बीच में रहती है और जो ब्लड फ्लो रहता है वो 2 से 7 दिन के बीच में रहता है। नॉर्मली 5-6 दिन का ब्लड फ्लो होता है। किसी विमेन को लाइट फ्लो होता है, किसी को थोड़ा मॉडरेट होता है। थोड़ा माइल्ड क्रैम्पिंग, थोड़ा वीकनेस हो सकता है, थोड़ा मूड चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये हर एक फीमेल के लिए अलग अलग रहता है। इम्पॉर्टेंट जो नोट करने की बात वो ये है कि अगर अचानक से कुछ इसमें चेंज आ जाता है, जैसे कि सडन हेवी फ्लो हो जाए या फिर सीवियर पेन होने लगे पीरियड्स में, या बहुत ज़्यादा वीकनेस अनीमिया की वजह से लगे, ऐसा कुछ हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ज़रूर इवेल्युएट करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर महिला का पीरियड साइकिल अलग दिख सकता है, लेकिन सडन चेंजेस मैटर करते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सडन चेंजेस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पीरियड्स का साइंस क्या है और इसके बारे में खुल के बात करना इतना जरूरी क्यों है? यस, सो पीरियड्स ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आज से नहीं, सदियों से लड़कियां, महिलाएं इससे पास हो रही है। पहले इसका विज्ञान हमें नहीं पता था, अब हमें पता है। तो एवरी मंथ जो यूट्रस रहता है, बच्चेदानी, उसकी लाइनिंग डेवलप होती है इसके लिए कि प्रेगनेंसी उसमें आके इम्प्लांट हो। अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं होती है तो यूट्रस की लाइनिंग मिक्स्ड विथ ब्लड एंड टिश्यू वो पीरियड के फॉर्म में निकलती है। तो उसमें कुछ इम्प्योर या गंदा नहीं है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जो है। उसके बारे में खुल के बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतने टाइम के बाद भी, मतलब अगर हम लोग पीरियड्स ऐसे विस्पर कर रहे हैं, हम खुल के नहीं बोल सकते, तो ये कुछ गलत हो रहा है। मतलब अगर हम लोग सैनिटरी पैड की ऐड आ रही है और हम लोग रिमोट से चैनल चेंज कर रहे हैं, तो ये सच में इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ कल्चर्स में तो फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज़ दैट नॉर्मल। हमें अपने बॉयज़ को भी सेंसिटाइज करना चाहिए कि उनको सैनिटरी पैड, पीरियड्स वगैरह टर्म्स पता हो, ताकि पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना चाहिए, ताकि वो फ्रेंड्स से सुन के कुछ इनसेंसिटिव जोक्स वगैरह न शेयर करें। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, पीरियड्स, आपको पता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब फैमिली, एक लड़की जिसको पीरियड्स आता है वो आगे जाके फैमिली, मतलब चाइल्ड बॉर्न कर सकती है। तो जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 14-16 ईयर्स तक बच्चियों को पीरियड्स नहीं आता है, तो उनके पेरेंट्स के लिए कितना कंसर्न का बात है। तो हमें ऐसा कुछ पीरियड्स के साथ इसे नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से समझना है और कुछ इसके साथ इम्प्योर है, अनक्लीन है, ऐसा नहीं रखना। पहले के ज़माने में क्योंकि क्लीन टॉयलेट्स नहीं थे, सैनिटरी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सोप्स नहीं थे, सैनिटरी पैड्स नहीं थे, तो शायद ऐसा थॉट आया होगा कि अनक्लीन है। लेकिन अभी तो ये फीमेल की चॉइस है, उसका कंफर्ट है कि वो कैसे उसमें हाइजीन अपना मेंटेन करना चाहती है। ऐसा लाइक डॉक्टर, लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन नाउ। बहुत सारी लड़कियों को इनप्रॉपर और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके फर्स्ट पीरियड्स के दौरान। इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बहुत हाईलाइट किया गया है नेशनल लेवल पर भी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एम्फसाइज्ड ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज इन स्कूल्स एंड अवेयरनेस आल्सो इन स्कूल्स। सो व्हाट आर द कॉमन प्रैक्टिसेस दैट वुमेन शुड फॉलो? सो बहुत ही रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी जनवरी में ही ऐसा एक हमारे संविधान में
आर्टिकल 21 से इसको जोड़ा है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, मतलब कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी से जोड़ा है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उन्होंने स्कूल्स और अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि स्कूल्स में सैनिटरी पैड्स वगैरह और क्लीन सेपरेट टॉयलेट्स मिले बच्चियों के लिए, और एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन कॉर्नर्स क्रिएट हो जहाँ पे उन्हें इमरजेंसी में क्लोथिंग वगैरह भी मिल जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सेकेंडली अबाउट द सैनिटरी मेजर्स, जो हमें पर्सनल हाइजीन मेजर्स बच्चियों को क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उनको जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं उनको हर 4-6 घंटे में पैड्स चेंज करने चाहिए। अगर हैवी ब्लीडिंग है तो उससे जल्दी भी चेंज करने चाहिए। जो टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करते हैं तो उसके पैकेज पे जो स्टरीलाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करना है। कॉटन पैंटीज पहनना है, फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। ड्यूरिंग पीरियड्स वाटर से वो एरिया को साफ कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। अदरवाइज विदाउट पीरियड्स बेटर वुड बी के ड्राई टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर से आगे से पीछे जेंटली डैप करके क्लीन किया जाए। हार्श सोप्स वगैरह वो एरिया में अवॉइड करना है। Doctor, many women continue working, traveling, and exercising during periods, during their menstrual cycle. So, is it okay to do physical activity during periods? It is absolutely okay, and these days women are doing much more things, तो उसमें बिल्कुल भी दो राहें नहीं है। एंड जितना विमेन को कंफर्टेबल है, अगर वो लाइट एक्सरसाइज और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए कंफर्टेबल है, तो कोई भी मेडिकल रीजन नहीं है उसको स्टॉप करने का। शी कैन डू इट। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर। डॉक्टर, एक और चीज है जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है, काफी लोग इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाते कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डज डाइट रियली अफेक्ट पीरियड्स एंड ओवरऑल गायनेकोलॉजिकल हेल्थ? डाइट और न्यूट्रिशन ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पीरियड्स में थोड़ा वीकनेस, थोड़ा क्रैम्प्स और फटीग वगैरह लगता है, तो उसमें अच्छा डाइट लेना, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए। ओके, तो ऐसी कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको वुमेन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए? यस, तो अगर विमेन को पीरियड्स के दौरान अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें खून की कमी या अनीमिया होता है, जो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे केस में आयरन रिच फूड्स लेने चाहिए, जैसे कि गुड़ है, फिर ड्राई फ्रूट्स में खजूर, अंजीर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी वगैरह। जो फ्रूट्स जो काटने से काले होते हैं उसमें आयरन रहता है। दूसरे न्यूट्रिएंट्स में हाई प्रोटीन डाइट, जैसे कि लेग्यूम्स वगैरह, एग, पनीर, ऐसा सब खाना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन डी का अच्छा इंटेक रखना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स वाटर पर डे लेना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है, तो ये एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट पीरियड्स में भी लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डाइट स्किप नहीं करना चाहिए, एंड प्रॉपरली हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। सही बात कही आपने डॉक्टर। दिस शोज कि मेंस्ट्रुअल पीरियड सिर्फ उसको मैनेज करना नहीं होता है, बट उसके साथ न्यूट्रिशन, उसके साथ डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, करेक्ट। Doctor, there is one thing that often women hesitate to discuss is about heavy bleeding. They think this is how my periods are. So how do we know when bleeding is heavier than normal? अगर महिलाओं को पीरियड में बहुत ज़्यादा पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, मतलब हर 1-2 घंटे में पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर उनको कुछ लार्ज क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, या फिर वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बीच में आ रहा है, जैसे कि वो उसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, वर्क मिस कर रहे हैं, या फिर इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि उनको अनीमिया, खून की कमी हो रही है, जिसके कारण चक्कर आना, वीकनेस लगना, कुछ थोड़ा काम करते हैं तो सांस फूलने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये सब अनीमिया की साइंस है। तो अगर ये सब भी हो रहा है, इसका मीनिंग के डेफिनेटली ब्लीडिंग हेवी हो रहा है, ऐसा हो सकता है। Okay, doctor. Doctor, what do you mean or how can we explain abnormal uterine bleeding, AUB? इसका क्या मतलब? Yeah, so abnormal uterine bleeding, it can be any heavy bleeding के जो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 पीरियड्स के बीच का ब्लीडिंग है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इरेग्युलर ब्लीडिंग है, किसी किसी पेशेंट में पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग है। ये सबको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं।
इसके कारण में एक तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग DU भी होता है, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिसके कारण में स्ट्रेस, थायराइड डिस्टर्बेंसेस, PMOS वगैरह रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज वगैरह रीजंस हो सकते हैं। और अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में कुछ बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स है, एडिनोमायोसिस करके एक बीमारी रहती है, कुछ यूट्रस की दीवार मोटी हो गई है, इस वजह से abnormal uterine bleeding हो सकता है। ये सब कारण है उसके। Doctor, many women think and they do not visit the doctor thinking कि ये चाइल्ड बर्थ के बाद नॉर्मल है या फिर एज के हिसाब से हो रहा है तो नॉर्मल विद एज है। हेवी ब्लीडिंग, तो आपको क्या कहना चाहिए? सो पोस्ट मेनोपॉज, कभी पेरीमेनोपॉजल टाइम में कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है और अनीमिया वगैरह अगर सिम्टम्स है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो ज़रूर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Okay. Doctor, apart from periods, what are the common gynecological problems that women should not ignore? Yes, so apart from heavy menstrual period, severe pelvic pain, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होना, परसिस्टेंट ब्लोटिंग या लोअर एब्डोमेन में परसिस्टेंट पेन रहना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद किसी पेशेंट को ब्लीडिंग है, पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा इरेग्युलर पीरियड्स है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको थकान, वीकनेस हो रही है खून की कमी की वजह से। सो ऐसी सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं, दे डू रियली मैटर। यस, रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी जाती ही नहीं है कभी भी डॉक्टर को दिखाने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 40 के बाद रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद के ब्रेस्ट को भी खुद से कैसे एग्जामिन करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, लेट्स डू अ क्विक मिथ वर्सेस फैक्ट राउंड। पहला वाला मिथ है कि मिथ है या फैक्ट है ये आप बताइए। पहला वाला है कि वुमेन शुड अवॉइड बेदिंग ड्यूरिंग पीरियड्स। यस, इट इज अ मिथ। बेदिंग शुड बी डन ड्यूरिंग पीरियड्स, और गुड हाइजीन मेंटेन करना पीरियड्स में इवन और भी जरूरी है, तो डेफिनेटली इट इज अ मिथ। दूसरा वाला है सीवियर पीरियड पेन इज नॉर्मल। नो, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज अ मिथ। थोड़ा माइल्ड क्रैम्पिंग, माइल्ड पेन हो भी सकता है, किसी किसी में थोड़ा ज्यादा भी होता है, लेकिन अगर सीवियर है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ओके। थर्ड वाला है हेवी पीरियड्स इज समथिंग दैट वुमेन विल हैव टू टॉलरेट। simply have to tolerate. Not true at all. Heavy periods को बिल्कुल भी टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाइए, और अभी तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स उसके लिए अवेलेबल है। Okay, and last but not the least, talking about periods is inappropriate. So it is the need of the hour, and हमें एक्चुअली अब नहीं तो कब नहीं, हमें जरूर पीरियड के बारे में खुल के सबको बात करने की जरूरत है। ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर, एज वी रैप अप, ऐसा क्या मैसेज है जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे, जो आप चाहते हो कि वो ध्यान रखें? सब महिलाओं को खुल के और एकदम कंफर्टेबली अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के रिलेटेड कंसर्न्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए। किसी भी महिला को अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स, बहुत सीवियर पेन हो रहा है पीरियड्स में, तो उसे एकदम नॉर्मली लेके इग्नोर नहीं करना है। पीरियड्स के टाइम पे पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन और बच्चियों का और महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। सो यही एक फाइनल मैसेज है। Thank you so much, doctor. This was really an educative, informative session. Thank you so much. To all our listeners, your health matters, your questions matter, and seeking help and advice is a sign of strength and not hesitation. So, until we meet next, stay informed, stay healthy, keep the conversations going. This was the Menstrual Hygiene Talk with Dr. Harita and host Dipali. Until next time, take care. See you soon. Bye.